आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं तेज रफ्तार खबरें। सासरा में जमीन के झगड़े में पति पत्नी के साथ मारपीट, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बगहा में संदिग्ध स्थितियों में युवती का शव बरामद, परिजनों ने दी थी युवती के अपहरण की सूचना। हत्या के आरोप में 5 लोग नामजद। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया चौक के पास गोलीबारी, हमले में बाल बचा शख्स। बक्सर के नहर रोड में युवक ने पेड़ से लटक कर लगाई फांसी, मोहल्ले में फैली सनसनी। नवगछिया में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले थे अपराधी। बांका के अमरपुर थाने में पुलिस कर्मियों पर हमला, कई मामलों में फरार आरोपी सज्जाद के पिता को पूछताछ के लिए थाने लाने पर हंगामा। आरा के बिहिया तेजसी में तोड़फोड़, बदमाशों ने अस्पताल के 3 गार्ड को पीटा। धनबाद में रहने वाले युवक ने केरल में युवती से रचाई शादी, लॉकडाउन में पति की तलाश में आई धनबाद, फोन नहीं रिसीव करने पर महिला थाने में लगाई गुहार। घाटशिला के कदंडी गांव में जहरीला मशरूम खाने से परिवार बीमार, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 7 लोग, एक की हालत गंभीर। रामगढ़ में पीटीपीएस पतरातू की भूमि पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के पास हो रहा था अवैध निर्माण। धनबाद में एक विवाहिता का फांसी के फंदे से झूलता शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, नशे में धुत बोलेरो ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के जियापानी गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 3 लोग घायल। देवघर के मोहनपुर में के चापा मोड़ के पास बाइक और मैजिक गाड़ी के बीच टक्कर, बाइक सवार 3 लोग घायल। दुमका के मसानजोर में मक्का लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में नहीं हुआ कोई नुकसान। बीआईटी मेसा ओपी थाना क्षेत्र में रांची पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में डोडा किया जब्त, ड्राइवर और सहायक भागने में कामयाब। रांची के ठाकुरगांव थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन में क्रूड ऑयल की चोरी मामले में देवघर पुलिस को कामयाबी, 11 अपराधी गिरफ्त में। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने दुमका रोड में की छापेमारी, जामताड़ा देवघर और धनबाद के रहने वाले 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाने में असामाजिक तत्वों का हमला, थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी घायल। भागलपुर के कंजिया बाईपास के पास अनियंत्रित ऑटो पलटी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना एम्स ने 600 डॉक्टरों और नर्सों को दिया 2 दिवसीय ट्रेनिंग, कोरोना और क्रिटिकल केयर प्रबंधन को लेकर दी गई जानकारी। पूर्णिया सदर अस्पताल को एमआईएम की तरफ से 3 वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन मीटर समेत कई उपकरण की सौगात, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सिविल सर्जन से मिलकर किया सुपुर्द। जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल में डीआरडीओ और एनएचएआई के सहयोग से लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट, 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भारी कमी, 24 घंटे में मिले 1785 मरीज, 61 मरीजों की मौत। पटना में एनएमसीएच को मिला क्रायोजेनिक कंटेनर, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में आएगा काम, कंटेनर की क्षमता 20 मीट्रिक टन। पटना में कोरोना के खतरे से लोग अनजान, बारिश के बाद गंगा किनारे सैर के लिए जमा हुए लोग। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने विक्रम प्रखंड की सामुदायिक किचन का किया औचक निरीक्षण, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सभी प्रखंडों में चल रहा है सामुदायिक किचन। गुमला में ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गए मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बांटे मास्क और साबुन। गिरिडीह में वैक्सीन खत्म होने के बाद टीकाकरण को रोका गया, वैक्सीन का इंतजार। बोकारो में वैक्सीन की कमी के चलते 2 सेंटर पर ही टीकाकरण। पलामू में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता रथ रवाना, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। साहिबगंज में संत जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल और सिस्टर कोविड मरीजों की सेवा के लिए आए, 15 दिन के भोजन का इंतजाम। सिमडेगा के कोलेबिरा में सार्जेंट रवि कुमार गाना गाकर लोगों से कर रहे हैं अपील, गीतों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने और मास्क पहनने की अपील। दानापुर के नौबतपुर में छज्जा गिरने से युवक की मौत, बारिश की वजह से गिरा मकान का छज्जा।
कैमूर में भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, नगर परिषद के खुली पोल। हजारीबाग में नहीं दिख रहा यास तूफान का असर, खिली रही धूप। दुमका के शिकारी पाड़ा में आम का पेड़ गिरा, घंटों आवाजाही रही बाधित। गुमला के घाघरा में यास तूफान का असर, बारिश में मनरेगा से बन रहा कुआं पूरी तरह से धंसा। सिमडेगा के डीसी ने बेहरीन बासा पंचायत के कुड़पानी गांव में तूफान से नुकसान का लिया जायजा, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बाढ़ में बख्तियारपुर के गयासपुर पीपा पुल का अप्रोच पथ धराशायी, बारी बारी से टूटा अप्रोच पथ। रोड टूटने के बाद गाड़ियों की आवाजाही ठप, जमीन से पुल को जोड़ने वाले संपर्क पथ का मिट्टी पानी में बहा। छपरा के जयप्रभा सेतु के पास टूटा अप्रोच पथ, यूपी जाने के लिए टूटा संपर्क, मालवाहक ट्रकों की लगी लंबी कतार। अप्रोच पथ टूटने के बाद पुल के किनारे भी दिख रही दरार, मरम्मत का काम शुरू। भोजपुर के बड़हरा के महुली घाट पर बना पीपा पुल पानी में बहा, पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद खवासपुर का संपर्क बड़हरा से टूटा। पुल का हिस्सा टूटने से गाड़ियों का परिचालन बाधित, सीओ और बीटीओ ने किया मौके का मुआयना। कोटीगढ़ में नारदा नदी पर बना डायवर्सन भारी बारिश में बहा, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। पटना सिटी के गायघाट में पीपा पुल पर गाड़ियों के परिचालन पर 2 दिनों के लिए रोक, गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। कटिहार के सेमापुर बांध को जोड़ने वाली सड़क रैन कट से ध्वस्त। हाजीपुर सोनपुर रेलखंड पर बारिश की वजह से 6 जगहों पर रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी धंसी, 11 ट्रेनों का परिचालन रहा ठप। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में कौआ नदी पुल पर पानी जमा, दोनों तरफ तेज धार की वजह से कई लोग पुल पर फंसे। भोजपुर के बड़हरा ब्लॉक में खतरों के बीच ओवरलोडेड नावों का परिचालन, पीपा पुल टूटने के बाद नाव ही बचा आने जाने का साधन। हाजीपुर का सदर अस्पताल बना नदी, आईसीयू से लेकर सीसीयू वार्ड में घुसा पानी। साहिबगंज में बारिश के बाद NH80 के ऊपर बहने लगा पानी, कॉलेज रोड के लगभग सभी दुकानों में कमर पर पानी। तूफान की वजह से खूंटी में कई कच्चे मकान ढहे, बारूडी गांव में लक्ष्मण मुंडा का परिवार बेघर। कटिहार में कई सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी, अस्पताल में पानी घुसने के बाद मरीज और परिजन परेशान। पटना में दिन रात चल रहा है बाईपास पर बना पंप हाउस, पानी घुसा। भागलपुर के पिरपैती में बारिश से मक्के, मूंग और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान। समस्तीपुर में भी बारिश से लोग हलकान, शहर के कई मोहल्लों में भरा पानी। लगातार बारिश के बाद शेखपुरा के बरबीघा में मकान में पड़ी दरार। मुंगेर के धरहरा में भारी बारिश में दीवार गिरने से महिला की मौत, तेज हवा में मकान ढहा। शेखपुरा के अबलिक गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। भारी बारिश के बाद शेखपुरा के कई मोहल्लों में जल जमाव। मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश के बाद शहर में पानी पानी, मोती झील में दुकानों में घुसा बारिश का पानी। मुजफ्फरपुर शहर के प्रमुख बाजारों में सड़क पर 2 फीट तक पानी भरा, जल जमाव से लोग हलकान। जहानाबाद में तूफान के बाद बिजली ठीक करने के लिए पोल पर खड़े शख्स की करंट लगने से मौत। लखीसराय में यास तूफान का असर, तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। सिवान में पहली बारिश में खुली नगरपालिका की पोल, ज्यादातर सड़कें झील में तब्दील। दरभंगा के गौड़ा बोराव में तेज आवाज में गिरा पीपल का पेड़ से दबकर पशुपालक की मौत। बाढ़ में कोरोना टीका केंद्र के बाहर जमा हुआ है पानी। दरभंगा में चक्रवाती तूफान यास का असर, ग्रामीण इलाकों में घंटों बाधित रही बिजली। बांका के अमरपुर में तूफान में गिरा तार का पेड़ से दबकर एक बच्चे की मौत। मधेपुरा में तेज हवा के साथ बारिश, शहर के कई वार्डों में गली मोहल्ले में जमा हुआ पानी। पटना में पुनपुन से एम्स को जोड़ने वाली नदी का पुल जर्जर, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई मरम्मती की गुहार। तेगड़ा के पिपरा दुगराज पंचायत में घर गिरने से मालिक की मौत, तेज आंधी और बारिश में गिरा घर। पटना सिटी में झमाझम बारिश के बाद भीषण जल जमाव, सड़क पर 1 फीट से ज्यादा पानी। घनघोर बारिश के बाद पटना का मीठापुर बस पड़ाव में कीचड़ और पानी, यात्री हो रहे परेशान। पटना के BMP 10 बैरक की हालत बारिश के बाद खराब, पानी के बीच पुलिसकर्मी परेशान।
हजारीबाग में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा, बेडम पुल को छूकर बह रहा है पानी। कोडरमा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल जमाव की स्थिति। लोहरदगा में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यास तूफान का बिहार में देखा जा रहा असर, पटना के गांधी मैदान इलाके में पानी ही पानी। पटना का मिलर स्कूल ग्राउंड बारिश के कारण तालाब में तब्दील, बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पटना के शास्त्री नगर इलाके में भी जल जमाव, नगर निगम के दामों की खुली पोल। भारी बारिश के बाद पटना में कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़कों से पेड़ों को हटाने का काम जारी। पटना सचिवालय के पास भी गिरा पेड़, सीएम नीतीश ने इन पेड़ों को लगवाया था। गोड्डा में सड़कों पर भीग कर ड्यूटी करते नजर आए पुलिस बल के जवान। यास तूफान और भारी बारिश ने रामगढ़ में मचाई तबाही, सीसीएल कॉलोनी में कई जगह गिरे चार दीवारी। झारखंड में भी दिखा यास का असर, लगातार बारिश से लोग हुए परेशान। यास तूफान में रांची का हाराडीह बुढ़ाडी पुल ध्वस्त, आवागमन पूरी तरह से बाधित। चक्रवाती तूफान यास पर अलर्ट मोड में रांची का पुलिस कंट्रोल रूम। रामगढ़ में 3 दिनों से हो रही बारिश से हरारू नदी का जलस्तर बढ़ा। जमशेदपुर के निचले इलाकों में घुसा पानी, घर में रखे सामान पानी में डूबे। रामगढ़ में बारिश की वजह से ओपन कास्ट खदान में पानी, कई हाईवा पानी में डूबे। साहिबगंज में भारी बारिश से कई मोहल्लों में भरा पानी। साहिबगंज में यास तूफान से रिकॉर्ड तोड़ बारिश, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। बारिश की वजह से खोला गया तेनुघाट डैम का एक फाटक, और फाटक से 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। छपरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। बारिश ने पाकुड़ के हिरणपुर की सड़कों की बिगाड़ी सूरत। गोड्डा नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, 2 महीने पहले बने गांधी मैदान ट्रैक हल्की बारिश में ही धंसे। लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद घाटशिला में धूप निकलने से जनजीवन सामान्य। नाबालिग नहीं शादी की वायरल तस्वीर वाली लड़की, बालिग लड़की ने खुद कहा उम्र 18 साल से ज्यादा। न्यूज 18 ने शेखपुरा में घर पहुंचकर की बात। जम्मू के सिकंदरा में अपने ननिहाल में रहती है लड़की, परिजनों ने लड़की को बताया बालिग। ननिहाल वालों ने लड़की के आधार कार्ड का दिया हवाला, कहा लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा। 26 अप्रैल को शेखपुरा के वर्षा गांव के सोनू कुमार से हुई थी लड़की की शादी, फिलहाल ससुराल में है लड़की। जहानाबाद में ट्रिपल लूटिंग, बाइक सवार की पिटाई से भड़के ग्रामीण, पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। कैमूर में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर पथराव, 4 जवान जख्मी। पुलिस ने सर्चिंग अभियान में 6 लोगों को किया गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में कचरे के ढेर में मिली नवजात की लाश। इल्सा के नगर नौसा थाना इलाके में संपत्ति हड़पने के लिए महिला को जिंदा जलाया, हत्या का आरोप मृतक के चाचा और चचेरे भाई पर। गया में 5 महिलाओं ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क पर घायल 2 भाइयों को पहुंचाया अस्पताल। धनबाद सदर थाना इलाके में मकान मालिक और किराएदार के बीच हिंसक झड़प, 6 से ज्यादा लोग घायल। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव, 3 लोग जख्मी। कटिहार के कुर्सिला में ठाकुरबाड़ी में अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी। भागलपुर के नाथनगर इलाके में घर में चोरी की वारदात। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में 2 युवकों का हंगामा। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही लड़की बम विस्फोट में घायल। मुजफ्फरपुर के कल्याणी में तूफान की आड़ में 2 दुकानों से लाखों की चोरी, बर्तन दुकान में सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा चोरों ने। साहिबगंज के मोरंग नदी में युवक बहा, युवक का नहीं चल सका पता। गुमला में भाकपा माओवादियों का इनामी नक्सली माधव भगत गिरफ्तार, 5 पुलिसकर्मियों की हत्या का है आरोप। घाटशिला में एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत, बिस्तर में आग लगने से हुई मौत। सरसा के सुखसनी में पुल निर्माण में लकी मिस्त्री की गोली मारकर हत्या। कटिहार पुलिस ने 3 दिन पहले हुए लूटकांड का किया खुलासा, लूट को अंजाम देने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के घोड़थम्बा में पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के झरिया गादी रेल लाइन के पास घर से 2 लाख के जेवर के साथ 10,000 कैश की चोरी।
बोकारो के छास में चोर ने घर के बंद कमरे को बनाया निशाना। सीतामढ़ी शहर में कोरोना मरीज से जबरन पैसा वसूलने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गाड़ियों के तहखाने से जब्त की गई शराब। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर, दिव्यांग दुकानदार की पिटाई के मामले में दिगवारा थानाध्यक्ष लाई नाजिर। शेखपुरा के बरबीघा में डकैती कांड का खुलासा, लूट के मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी देवा सिंह को किया गिरफ्तार। लखीसराय के बड़हिया में चोरों का उत्पात, 4 दुकानों में चोरी का प्रयास असफल। देवघर के जसीडीह में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। धनबाद में बच्चों के झगड़े में जमकर मारपीट, एक शख्स की मौत। शराब के कई मामलों के आरोपियों को मिली जमानत, पटना सिविल कोर्ट में हुई वर्चुअल सुनवाई। पटना के मसौढ़ी में गांव वालों ने 4 बच्चों की मां की कराई जबरन शादी, प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। छपरा में एक युवक ने पेश की मिसाल, पत्नी के प्रेमी से कराई शादी। छपरा में सरकार के गाइडलाइंस का पालन नहीं, शादी के सालगिरह में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। औरंगाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। साहिबगंज में आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन कैंपस से मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 नाबालिग लड़कियां हुई मुक्त। मसौढ़ी के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा टीकाकरण एक्सप्रेस। खगड़िया के गोकरी में प्रशासन ने 2 ज्वेलरी की दुकानों को किया सील। भागलपुर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही है धज्जियां, पुलिस के नाक के नीचे खुली रहती है दुकानें। बांका में बिना मास्क बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। जमुई के प्रतापपुर गांव में कम्युनिटी किचन में खराब सब्जी देखकर ग्रामीणों का हंगामा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से 30 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब, धीरे-धीरे कर सारे सिलेंडर स्टॉक से गायब। सिवुम के प्लास बनी गांव में वैक्सीन को लेकर लोग बना रहे बहाना, टीका को लेकर लोगों में डर। जामताड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रशासन का जागरूकता अभियान। पटना में 1014 की क्षमता वाले आइसोलेशन सेंटर में मैच 25 मरीज भर्ती, सभी बेड खाली। बाढ़ में भारी बारिश की वजह से कम्युनिटी किचन में खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। रांची में मोबाइल टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, 2 गाड़ियों को स्वास्थ्य मंत्री ने किया रवाना। सिमडेगा में 97 साल के बुजुर्ग हरिवंश साहू ने टीका लगाकर लोगों को किया जागरूक। सिमडेगा में आज तूफान की वजह से रोके जाने के बाद कोरोना टीकाकरण की फिर से हुई शुरुआत। खूंटी के सुदूर गांव में चल रहा कोरोना जांच अभियान। देवघर के दलबा नदी पर चला गया एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान। पटना एम्स में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू। कोरोना के बाद बच्चों में नई बीमारी MIS-C का खतरा, झारखंड में 16 मामले आए सामने। रामगढ़ में बदहाल SCCL का सेंट्रल अस्पताल, इलाज की जगह रेफर किए जाते हैं मरीज। शिवहर नगर पंचायत की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क का वितरण। आरा की जनता को सांसद आर.के. सिंह की सौगात, जिले को दिया 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। गोपालगंज में वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत, सभी 14 प्रखंडों में वैक्सीनेशन के लिए 22 वैन रवाना। बेतिया में हिंदू जागरण मंच और KRI स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने कोरोना मरीजों के बीच 500 ऑक्सीमीटर का किया वितरण। मुजफ्फरपुर में कोरोना पीड़ितों की सेवा में आगे बढ़ रहा युवाओं का हाथ, अस्पतालों में जाकर मरीजों और परिजनों को करा रहे हैं भोजन। मुजफ्फरपुर के पिताही स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल, अस्पताल में उगाया है जंगल। वैशाली में 4 युवकों ने कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने का उठाया बीड़ा। कोरोना महामारी पर आध्यात्मिक नियंत्रण को लेकर पूजा पाठ। कोरोना काल में भी दरभंगा हवाई अड्डा ने बनाया कीर्तिमान, अप्रैल महीने में 160 विमानों की लैंडिंग। औरंगाबाद में जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का धरना, अस्पताल की हालत सुधारने की मांग। बक्सर जिले के किसान धान के बीज की खा रहे दर की ठोकरें। दाऊदनगर में नाले की सफाई के लिए आगे आया समाज सेवी, JCB ट्रैक्टर और मजदूरों की सहायता से नाले की सफाई शुरू।
देवघर नगर निगम में होने वाली निविदा का देवघर जिला संवेदक संघ ने किया विरोध। नए शेड्यूल्ड ऑफ रेट का विरोध। सिमडेगा में जल्द बनाया जाएगा मल्टी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। खुद डीसी कर रहे हैं बाजाटाड़ में बन रहे स्टेडियम के कामों की देखरेख। शेखपुरा के बिलची गांव में कम्युनिस्ट पार्टी ने दीनानाथ पांडे की मनाई गई 5वीं पुण्यतिथि। मुजफ्फरपुर में तेज हवा के साथ हो रही बारिश से कई पेड़ गिरे। पूर्णिया में शहर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव। हाजीपुर शहर का भी हाल बुरा। शहर के सभी प्रमुख इलाकों में भरा पानी। फारबिसगंज शहर में बारिश के बाद नगर परिषद के दावों की खुली पोल। बगहा में लगातार बारिश के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। यहां में भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति। भोजपुर में तेज हवा के साथ बारिश। खगड़िया में चक्रवाती तूफान यास से मौसम का मिजाज बदला। गोपालगंज में चक्रवाती तूफान यास का दिख रहा असर। सीवान में 3 दिनों से हो रही तेज हवा के साथ बारिश। छपरा में भी यास तूफान के कारण भारी बारिश। आरा में चक्रवाती तूफान का असर। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगदीशपुर में घर का गिरा छत, अभी तक कोई हताहत नहीं। नालंदा में बारिश से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद। औरंगाबाद के रफीगंज में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति। किशनगंज के कई इलाकों में कच्चे मकान बारिश में बहे। पूर्वी चंपारण में यास तूफान ने मचाया तांडव, किसानों की फसलें हुई बर्बाद। नरकटियागंज में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। अररिया और फारबिसगंज शहर में जल जमाव की स्थिति। वैशाली के महुआ में सड़क पर गिरा पीपल का पेड़। सीतामढ़ी में भी दिखा चक्रवाती तूफान यास का असर, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। वैशाली के मैनार में तूफान ने बरपाया कहर, एक गरीब परिवार का करकट का घर गिरा। और इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ऑरल